नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ एआरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली यूपी आरओ एआरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानते समझते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न सूचियों वाला है। दो सूचियां दी गई हैं और सूचियों को मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। एक तरफ दे रखा है वेद समाज, देव समाज, राधा स्वामी आंदोलन और सेवा सदन। दूसरी तरफ संस्थापक जो है इनके वो है केशेश धरलू नायडू, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव दयाल खत्री और वी एम मालाबारी। तो ऐसी स्थिति में कौन किससे सुमेलित है? तो वेद समाज के संस्थापक कौन रहे? तो वेद समाज के जो संस्थापक थे वो के श्री धरालू नायडू थे, यानी कि ये सही सुमेलित है, ए के लिए एक रहेगा। कहाँ कहाँ है ए के लिए एक? तो देखिए यहाँ पर ए के लिए एक दिया गया है, यहाँ ए के लिए दो है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। यहाँ ए के लिए चार है, ये भी नहीं होगा। यहाँ ए के लिए तीन है, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या ले दे करके हमारे पास में सिर्फ ए, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो वेद समाज के संस्थापक के श्री धरालू नायडू, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल खत्री और सेवा सदन वी एस मालावारी। सब बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बात सारी? तो प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा ए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से दास व्यवस्था को समाप्त करने की व्यवस्था की गई? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। तो किसके तहत व्यवस्था की गई थी कि भाई दास प्रथा भारत से खत्म कर दी जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1833 का अधिनियम। ठीक है। तो 1833 का चार्टर एक्ट जो है इसी में ही सारी व्यवस्था की गई थी। इस एक्ट को पारित करते समय इसमें हम खास तौर पर देखते हैं कि लॉर्ड मैकॉले और जेम्स मिल का प्रभाव होता है और इसी के तहत ये व्यवस्था करते हैं कि भारत में दास प्रथा को चलाया नहीं जाएगा और गवर्नर जनरल को बोल दिया जाता है कि भाई भारत में आप व्यवस्था करो कि दास प्रथा अब उन्मूलन पे आ जाए, मतलब उन्मूलन हो जाए दास प्रथा का। तो इसी वजह से सारे प्रावधान हमें 1833 के अधिनियम में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सही उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखते हैं। अकाल पर निर्मित स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पूछ रहा है कि स्ट्रेची आयोग के बारे में आपको बताना है। तो निसहाय निर्धनों को भोजन देना सरकार का कर्तव्य है और अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकारों को देना होगा। तो अब यहाँ की स्थिति ये है कि क्या ये सिफारिशें की गई थी या नहीं की गई थी स्ट्रेची आयोग के द्वारा? तो निसहाय निर्धनों को भोजन देना सरकार का कर्तव्य है, क्या ये कहा गया था? बिल्कुल इन्होंने कहा था कि देना चाहिए। अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकारों को देना होगा, क्या ये भी व्यवस्था थी? प्रांतीय सरकारों के हिस्से में आया था या केंद्रीय सरकार के हिस्से में आया था या दोनों के हिस्से बटा था? तो मुख्य उद्देश्य यही था कि इन्होंने कहा था कि प्रांत के कोष से ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार मतलब जो था मामला केंद्र का अंग्रेजों पे याद रहता था, तो वहां से चीजें नहीं बल्कि प्रांत पे दबाव बनाया जाता था कि प्रांत से ही सभी चीजें ली दी जाए। ठीक, क्लियर है बात सारी की सारी? तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों सही होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी रहेगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। फिर दोबारा दो सूचियां और कह रहे हैं कि जरा सुमेलित कर दीजिए। तो एक तरफ है साम्यवादी दल और दूसरी तरफ है उनके संस्थापक, भारतीय बोल्शेविक पार्टी, द रेडिकल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगर बात करें इसके संस्थापकों की तो उसमें शामिल है एम एन रॉय, एन दत्त मजूमदार, सोमेंद्र नाथ टैगोर, अजीत रॉय। ये चार लोग हैं। तो भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसने करी थी? भारतीय बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक हैं एन दत्त मजूमदार, यानी कि यहाँ रहेगा दो। ए के लिए दो देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर ए के लिए एक है तो यानी उत्तर नहीं होगा। यहाँ ए के लिए दो है, उत्तर हो सकता है। ए के लिए चार है तो नहीं होगा और ए के लिए तीन है तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा यानी कि प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, सिंपल है, ऐसे एक ऑप्शन से भी निकल के आ जाता है। बाकी भारतीय बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक एन दत्त मजूमदार, द रेडिकल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक एम एन रॉय थे। ठीक है। बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे अजीत रॉय, यानी कि चार रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा तीन। दो एक चार तीन है आंसर, क्या ऐसे ही है? दो एक चार तीन, देखिए बिल्कुल ठीक है, तो बी रहेगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में दो स्टेटमेंट दी गई है। पहले में कह रहे हैं कि मूलतः एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की योजना बनाई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। तो क्या ये जो योजना थी क्या एनी बेसेंट ने ही बनाई थी या किसी और ने? तो देखिए एनी बेसेंट दरअसल एक ना आयरिश महिला थी। ठीक है। तो आयरिश महिला होने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि सबसे पहले होम रूल जो था वो शुरू हुआ था आयरलैंड के अंदर ही। तो आयरलैंड के अंदर होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है, वहीं की चीजों से इंस्पायर होती है एनी बेसेंट। तो उसी के आधार पर ये सोचती है कि भारत में भी ये काम
किया जाएगा। तो भारत में एनी बेसेंट जो है वो बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के सभी चीज़ों को आगे बढ़ाती हैं और चीज़ें काफ़ी अच्छी भी रहती हैं। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्या इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था? तो जी हाँ, ये भी इन्होंने रखा था। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं और दोनों ठीक रहेंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी? लॉर्ड मिंटो टू, लॉर्ड हार्डिंग टू, लॉर्ड रीडिंग टू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो देखिए इस दौरान हम लोग ये देखते हैं कि सारा मामला जो रहता है वो दिल्ली दरबार के आसपास रहता है। दरअसल ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जो है वो उस समय भारत आते हैं और भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है 12 दिसंबर 1911 को। अब इसी दौरान क्या होता है कि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में चीजें चल रही होती है। लॉर्ड हार्डिंग इस समय वायसराय होता है भारत का। तो सम्राट आदेश दे देते हैं कि राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली की जाए और बंगाल विभाजन को रद्द की जाए। तो 1912 में ही राजधानी दिल्ली बनती है और तब से आज तक राजधानी दिल्ली बनी हुई है। और प्रश्न का उत्तर जो है वो बी है, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ही घोषणा की गई थी, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा सम्राट ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए किसने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की? तिलक, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है इसका बी, दादा भाई नौरोजी। दरअसल कहानी 1906 की है, जिस समय दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी थी। पर रखी कैसे थी? तो उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कोलकाता में। तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद चल रहा था उदारवादियों में और उग्रवादियों के बीच। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भाई देखो, हम लोग स्वराज की प्राप्ति के लिए लड़ रहे हैं। तो ये चीजें जो थी वो यहाँ से शुरू हो गई थी। ठीक, तो बी है प्रश्न का सही उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविंग समझौते में गांधी ने कौन सी शर्त स्वीकार नहीं की? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। किया गया था, बिल्कुल किया गया था। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, यही मुख्य शर्त थी लॉर्ड इरविंग की, जिस वजह से ये समझौता किया गया था। कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार जारी रखेगी, क्या ये बात स्वीकार करेगी अंग्रेजी सरकार? और गांधी पुलिस द्वारा की गई जातियों की जांच की मांग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी कहा गया था। तो क्या हो सकता है? क्या ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार जारी रखने की बात स्वीकारी गई होगी समझौते में, या फिर जातियों की मांग नहीं करेंगे? जातियों वाला स्वीकारा गया था। ठीक है, मुख्य रूप से बहिष्कार जारी रखेंगे ये नहीं स्वीकारा था, क्योंकि अंग्रेजों ने बोलते था भाई बहिष्कार नहीं करना, बड़ा नुकसान होना, क्योंकि अंग्रेजों के लिए बड़ा बाजार था भारत। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा हमारे लिए? सी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहिष्कार को खत्म करने की बात यहाँ रखी थी कि नहीं, अब ये चीजें नहीं होंगी क्योंकि बड़ा घाटा हो रहा है अंग्रेजों को। ठीक है, चलिए अगली न्यूज देखते हैं हमारी। तो कह रहे हैं कि 4 अलग अलग आंदोलन, सत्याग्रह, कुछ भी समझ लीजिए, दे रखे हैं। विद्रोह, विद्रोह, सत्याग्रह, आंदोलन, इनको क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है। तो कौन कौन कब हुआ आपको ये बताना है। जैसे कि पावना विद्रोह, एका विद्रोह, बारदोली विद्रोह और बारदोली सत्याग्रह और तेभागा आंदोलन। ठीक है, तो पावना विद्रोह जो है वो कब हुआ था? दरअसल पावना विद्रोह का कार्यकाल जो है वो 1800 के अंदर है। कब से कब तक? तो 1800 में देखते हैं हम लोग की 73 से 76 का कार्यकाल इसका रहता है। ठीक है, तो पावना विद्रोह को जिस प्रकार से कहा जाए, बंगाल के पावना जिले में होता है। अंग्रेजों के विरुद्ध ये इस समय सब खड़े हो जाते हैं और काफी अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। हालांकि अहिंसक रहता है मामला, पर इसको दबा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। एका विद्रोह की कहानी समझते तो पता चलता है कि ये कहानी 1921-22 की है ना। 1921-22 में हम लोग देखते हैं कि अवध के किसानों के द्वारा ये पूरा आंदोलन चलाया जाता है और सफलता हम सभी जानते हैं कि नहीं मिलती है। ठीक है, मुख्य नेता इसके अंदर जो रहते हैं वो थे मदारी पासी और सहदेव। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली कहाँ पर है? तो बारदोली के बारे में सभी को पता है कि गुजरात के सूरत जिले के अंदर है बारदोली। तो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहता है ये कब? 1922 में। और इसी समय हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सत्याग्रह खड़ा होता है, बारदोली सत्याग्रह, और बड़े बड़े नेता भारत के जो थे वो शामिल होते हैं। इसी प्रकार की कहानी है बिहार के तेभागा की। यहाँ पर आंदोलन खड़ा होता है 1946 में। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले ही। और लेकिन ये स्वतंत्रता के बाद तक यहाँ पर आंदोलन चलता रहता है। ठीक है, तो अब हमें वर्ष मिल गए तो अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? 1873 वाला, यानी कि एक को पहले रखा जाएगा। इसके बाद 1921 पहले आएगा, फिर 1922 और फिर 46, यानी कि 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3, 4 की कहानी यहाँ पर रहेगी। कहाँ लिखा हुआ है? यहीं पे ही है, एक से कहानी शुरू हो रही है। तो प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ के देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, हम लोगों से यहाँ पर ये पूछ रहा है। हरिजन उद्धार के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। तो बिल्कुल हरिजन उद्धार के लिए हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने बनाया और अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लास एसोसिएशन बनाया।
नहीं। दरअसल ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लास एसोसिएशन जो है ये भी महात्मा गांधी का है, इन्होंने बंबई में बनाया था ये 1932 में। ठीक है? तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है यानी कि प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। क्लियर है बात सारी? ठीक। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतनी ही बातें हमें करनी थी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज की क्लास के उन पे अच्छी चर्चा हो गई है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक आप लोग उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कीजिए। तो फिर मुलाकात अगली वीडियो में होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।